हमारे समाज में शिक्षक की बहुत बड़ी और पवित्र छवि है, लेकिन ये शिक्षक ही बेईमान निकल जाएं तो फिर किससे उम्मीद की जा सकती है। देखिए रिपोर्ट। मोतिहारी के फेनहरा क्षेत्र में एक शिक्षक ने अजब गजब कारनामा कर दिया। एक स्कूल के शिक्षक ने स्कूल के सालों पुराने और हरे भरे बरगद के पेड़ों को बेच दिया और सबसे चौंकाने वाली बात कि विद्यालय की हेडमास्टर ने भी इसकी सूचना किसी को नहीं दी। जब परिसर में हरे भरे पेड़ की कटाई की जा रही थी, तब प्रधानाध्यापिका ने पुलिस से शिकायत करने के लिए लिखित आवेदन तैयार किया, लेकिन वो केवल लिखा ही गया, उन्होंने कभी पुलिस को दिया नहीं। दरअसल जब ये प्राचीन विशाल पेड़ के दूसरे हिस्से को काटा जा रहा था, तभी इसकी सूचना पुलिस को मिली। पुलिस ने बिना देरी किए स्कूल में दबिश दी और पेड़ को काटने से रुकवा दिया। मौके पर मौजूद लोगों और अधिकारियों ने देखा, जो विशाल पेड़ काटा जा रहा था वो हरा भरा है और उसके तने के निचले हिस्से में कुल्हाड़ी के निशान हैं। हालांकि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का कहना है कि इस पेड़ को विद्यालय में पढ़ा रहे शिक्षक सुधाकर सिंह के आदेश पर ही स्कूल का रसोइया काट रहा था। हालांकि सरकारी संपत्ति को निजी समझकर काटना और उसको बेचना किसी बड़े सरकारी षड्यंत्र की ओर इशारा करता है। क्या आपने कभी 30 फीट की कावड़ देखी है? शायद ही आपने ऐसी आस्था देखी होगी जैसी गयाजी के सुदर्शन कुमार में है। देखिए रिपोर्ट। सावन के पवित्र महीने में गया जिले में भक्ति और श्रद्धा का एक अनोखा नजारा देखने को मिलेगा। गया के गुरारू निवासी सुदर्शन कुमार ने अपने साथियों के साथ मिलकर 30 फीट लंबी और 1.5 क्विंटल से ज्यादा वजन की एक विशाल कावड़ तैयार की है। यह अनोखी कावड़ यात्रा किसी दूर के धाम के लिए नहीं, बल्कि गया के गरुआ स्थित प्रसिद्ध बैजू धाम के लिए निकाली जाएगी। सुदर्शन कुमार अपने 8 से 10 साथियों के साथ सुल्तानगंज से लाए गए करीब 30 लीटर गंगा जल को इस 30 फीट लंबी कावड़ पर रखकर लगभग 30 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय करेंगे। रात में बैजू धाम पहुंचने के बाद सावन की पहली सोमवारी की सुबह भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। इस विशाल कावड़ को सजाने की सामग्रियां भी सुल्तानगंज से ही मंगवाई गई हैं। सुदर्शन कुमार ने इस कावड़ को तैयार करने के लिए लगभग 25 से 30 हजार रुपए खर्च किए हैं। मुंगेर बस डिपो की क्षमता बढ़ने वाली है। जल्द ही 4 लग्जरी बसों को बेड़े में शामिल किया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने मुंगेर बस डिपो को 4 नई आधुनिक लग्जरी बसों की सौगात दी है। आवंटित की गई 4 में से 3 बसें मुंगेर डिपो पहुंच चुकी हैं, जबकि चौथी बस भी जल्द ही बेड़े में शामिल हो जाएगी। नई बसों के आने से लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को ज्यादा आरामदायक और सुलभ सफर की सुविधा मिलेगी। मुंगेर बस डिपो के अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि इन सभी नई बसों में 51 यात्रियों के बैठने की क्षमता है। ये सभी बसें साधारण बसें हैं, यानी बिना एसी की बसें, लेकिन इस बसों में आरामदायक सीटें लगाई गई हैं, ताकि लंबे सफर के दौरान इनमें सफर करने वाले यात्रियों को कोई परेशानी न हो। इन बसों की शुरू होने के बाद अब लोगों की निजी वाहन या ट्रेनों पर निर्भरता कम होगी। इसके अलावा महिला यात्रियों के लिए 3 पिंक बसों का भी सफल संचालन किया जा रहा है। हालांकि 4 नई लग्जरी बसों के जुड़ने से जिले की परिवहन व्यवस्था पहले से ज्यादा मजबूत और सुदृढ़ होगी। जल्द ही इन नई बसों को तय लंबे रूटों पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। शिव भक्त तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन मुंगेर के सुनील शर्मा जैसा शिव भक्त शायद ही आपने देखा होगा। सुनील कुमार की भक्ति ही है जो 50 किलो के कावड़ लेकर बाबा के धाम जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2026 के भव्य आगाज के साथ ही बाबा नगरी देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर लाखों शिव भक्त मुंगेर के कच्ची कावड़िया पथ होते हुए बाबा धाम की ओर बढ़ रहे हैं। इस बीच कावड़िया पथ पर मुंबई से आए शिव भक्त सुनील शर्मा की 50 किलो वजनी अनोखी कावड़ श्रद्धालुओं के बीच विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। मुंबई में रहने वाले सुनील शर्मा अपनी इस विशेष कावड़ के साथ बाबा बैद्यनाथ धाम की यात्रा पर निकले हैं। लकड़ी, कपड़े और आकर्षक लाइटों के साथ रंग बिरंगी सजावट से तैयार इस कांवड़ में मुंबई के एक प्रसिद्ध शिव मंदिर की कला बनाई गई है, जिसके भीतर शिवलिंग भी स्थापित है। करीब 15 दिनों की कड़ी मेहनत से तैयार इस 50 किलो वजनी कांवड़ को कंधे पर उठाए सुनील शर्मा बोल बम के जय घोष के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हर साल एक नई और अनोखी कांवड़ बनाकर बाबा भोलेनाथ के प्रति अपनी अटूट आस्था प्रकट करते हैं। इस साल 50 किलो के कांवड़ को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुट रही है।
कहते हैं प्यार में बहुत दम होता है। प्यार की भाषा को सभी समझते हैं। इंसान तो इंसान, जानवर भी केवल एक ही भाषा समझते हैं और वो है प्यार की भाषा। देखिए रिपोर्ट। कहते हैं प्यार की कोई भाषा नहीं होती और भरोसे की कोई जुबान नहीं होती। कोटा से सामने आई ये तस्वीरें इसी एहसास को जीती जागती हकीकत बना रही हैं। ये है ब्रजेश शर्मा असोबा, हनुमान जी के भक्त, जिन्होंने वर्षों पहले बंदरों की सेवा का संकल्प लिया था, लेकिन वक्त के साथ ये सेवा एक अनमोल रिश्ते में बदल गई। जैसे ही ब्रजेश कर्णेश्वर इलाके के जंगल में बंदरों के लिए खाना लेकर पहुँचते हैं, उनकी बस एक आवाज गूंजती है और देखते ही देखते सैकड़ों बंदर दौड़ते हुए उनके पास पहुँच जाते हैं। कोई उनके कंधों पर चढ़ जाता है, कोई सिर पर आ बैठता है, कोई हाथों से अपने हिस्से का खाना ले लेता है। और ये नजारा बताता है कि भरोसा शब्द से नहीं, व्यवहार से बनता है। हर हफ्ते 2 दिन ब्रजेश केले, मूंगफली, चना और दूसरे फल लेकर इन बेजुबानों के बीच पहुंचते हैं। उनके लिए सिर्फ भोजन नहीं बल्कि अपनापन और जिम्मेदारी का एहसास है। आज ये रिश्ता सिर्फ इंसान और बंदरों के बीच का नहीं बल्कि इंसानियत, प्रेम, सेवा और विश्वास की भाषा हर जीव समझता है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन फिर भी शराब माफिया तस्करी के नए नए पैतरे अपना रहे हैं। लेकिन पुलिस भी उनसे एक कदम आगे है और उनके मंसूबों पर पानी फेर रही है। देखिए रिपोर्ट। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम को अवैध शराब के खिलाफ बहुत बड़ी सफलता मिली है। गोविंदपुर उत्पाद जांच चौकी पर गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए उत्पाद विभाग ने दूध ढोने वाले एक वाहन से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की। जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि झारखंड से दूध की गाड़ी में छुपाकर शराब बिहार लाई जा रही है। सूचना मिलते ही गोविंदपुर चेक पोस्ट पर घेराबंदी की गई। संदिग्ध वाहन के पहुँचते ही जब उसकी तलाशी ली गयी तो दूध के कंटेनर और डिब्बों के पीछे छिपाकर रखी गई 93 पेटियों में कुल 849 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया और वाहन को जब्त कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बेगूसराय निवासी सिंटू कुमार और अंगद कुमार के रूप में हुई। वहीं पुलिस का कहना है कि शराब की यह बड़ी खेप बेगूसराय ले जाई जा रही थी। उत्पाद विभाग की टीम ने जब्त वाहन और दोनों आरोपियों को नवादा उत्पाद कार्यालय भेज दिया गया। चोर इतने शातिर हो गए हैं कि हल्की सी नजर चूकने पर हाथ साफ कर देते हैं। उन्हें अब कानून का भी डर नहीं है। रिपोर्ट देखिए। मोतिहारी के चकिया केसरिया रोड स्थित बालाजी ज्वेलर्स के पास चोरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। दुकान बंद कर रहे सर्राफा कारोबारी की बाइक का डिग्गी तोड़कर बदमाश 10 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए। पीड़ित नगर परिषद वार्ड 7 निवासी आदर्श कुमार ने चकिया थाने में आवेदन देकर मामला दर्ज कराया है। आवेदन के अनुसार वे दुकान बंद करने के दौरान सोने की बाली, मंगलसूत्र, पायल, बिछिया समेत लगभग 10 लाख रुपए के गहने बैग में भरकर अपनी बाइक की डिग्गी में रखे थे। वे अभी दुकान का शटर बंदी कर रहे थे, तभी 2 अज्ञात बदमाश बाइक पर सवार होकर दुकान के सामने पहुंचे। इनमें से एक बदमाश ने तेजी से बाइक की डिग्गी तोड़ी और गहनों से भरा बैग लेकर रफू चक्कर हो गया। चोरी की पूरी वारदात दुकान के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान करने और आगे की जाँच में जुट गयी है। इस खुलेआम हुई चोरी की घटना के बाद सर्राफा व्यापारियों में डर का माहौल है। सोचिए कभी आप स्कूल में पढ़ रहे हों और अचानक आपके क्लासरूम में राज्य के मुख्यमंत्री आ जाएं। ये कोई सपना नहीं है बल्कि मुंगेर में ऐसा ही हुआ है। देखिए रिपोर्ट। मुंगेर जिले के तारापुर प्रखंड स्थित किसान वैदिक उच्च विद्यालय लौना में मंगलवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने रिमोट के माध्यम से तारापुर विधानसभा क्षेत्र के 10 चयनित आदर्श विद्यालयों का एक साथ उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री सीधे स्कूल के क्लासरूम पहुंचे और बच्चों से आत्मीय संवाद किया। सीएम चाचा को अपने बीच पाकर छात्र छात्राएं बेहद उत्साहित नजर आए। मुख्यमंत्री ने बच्चों से उनकी पढ़ाई, डिजिटल और स्मार्ट क्लास के अलावा भविष्य के सपनों के बारे में बातचीत की। बच्चों से संवाद के बाद उन्होंने शिक्षकों से भी विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था और पढ़ाने के तौर तरीकों की जानकारी ली। दौरे के क्रम में मुख्यमंत्री ने छात्रों द्वारा लगाई गई विज्ञान प्रदर्शनी का अवलोकन किया।
और उनके इनोवेशंस की सराहना की। मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद बच्चों ने इसे अपने लिए एक यादगार पल बताया। वहीं शिक्षकों ने कहा कि मुख्यमंत्री का खुद विद्यालय पहुंचकर शिक्षा व्यवस्था का जायजा लेना और बच्चों का मार्गदर्शन करना बेहद प्रेरणादायक है। साईं बाबा के प्रति अटूट विश्वास और आस्था राजधानी पटना में देखने को मिला। भव्य पालकी शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में भक्तों का हुजूम उमड़ा। देखिए रिपोर्ट। बिहार की राजधानी पटना के दानापुर में श्रद्धा, भक्ति और अटूट आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला जब साईं आंगन में भगवान श्री साईं बाबा की पालकी शोभा यात्रा निकाली गई। हजारों की संख्या में उमड़े साईं भक्तों से पूरा इलाका साईं के जय घोष से गुंजायमान हो उठा। हाथों में झंडे लिए भक्त भजन कीर्तन करते हुए साईं बाबा की पालकी के संग संग चल रहे थे। इस पावन मौके पर छावनी परिषद के सीईओ ने खुद साईं बाबा की पालकी को कंधा देकर अपनी श्रद्धा व्यक्त की। वहीं छावनी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष की पत्नी और अधिवक्ता और भाजपा नेता भाई सनोज यादव भी पूरी यात्रा में श्रद्धालुओं के साथ मौजूद रहे। साईं आंगन से शुरू होकर ये यात्रा बस स्टैंड, सदर बाजार, थाना चौक, इमलीतल, गावतल और तकिया पार होते हुए नगर भ्रमण पर निकली। नगर भ्रमण के बाद शोभा यात्रा छावनी परिषद के साईं मंदिर पहुंची, जहां विशेष आरती, पूजा अर्चना और प्रसाद वितरण के साथ इसका समापन हुआ। सावन शुरू होने वाला है। शिव भक्त कांवड़ियों के लिए 26 किलोमीटर लंबी भव्य सुरंग को तैयार किया गया है। इस सुरंग और विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2026 का उद्घाटन भी हो चुका है। देखिए रिपोर्ट। भागलपुर के सुल्तानगंज में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2026 का उद्घाटन किया। मुंगेर में 26 किलोमीटर लंबी कच्ची कांवरिया पथ का विधिवत शुभारंभ हुआ। मुंगेर के कमराय स्थित कांवरिया पथ के प्रारंभिक बिंदु पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर फीता काट कर मेले का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह के दौरान हर हर महादेव के जय घोष से पूरा माहौल भक्तिमय हो उठा। इस मौके पर डीडीसी, अपर समाहर्ता और सिविल सर्जन समेत जिले के तमाम वरीय प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इस बार 26 किलोमीटर लंबे पथ पर पहली बार 7 आधुनिक टेंट सिटी बनाई गई है। इस टेंट सिटी में विश्राम, शुद्ध पेयजल, शौचालय, बिजली, स्वास्थ्य और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा कांवड़ियों के मनोरंजन और भक्ति भाव के लिए प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों और भजन कीर्तन का आयोजन होगा। लखीसराय इन दिनों भक्ति में सराबोर है, क्योंकि मां काली के भक्तों ने माता जगत जननी का 51वां वार्षिक उत्सव पूरे धूमधाम के साथ मनाया। उत्सव की भव्यता को देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। लखीसराय शहर के नया बाजार अस्पताल गली में मां जगजननी काली पूजा का 51वां वार्षिकोत्सव पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। 2 दिवसीय इस धार्मिक अनुष्ठान के तहत मां का जागरण आयोजित किया गया, जिसमें मंत्रोच्चार के बीच विशेष पूजा अर्चना और महाआरती संपन्न हुई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मां काली के दर्शन कर सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। वार्षिकोत्सव को लेकर पूरे मंदिर परिसर में आर्टिफिशियल फूलों और रंग बिरंगे विद्युत तरीके से आकर्षक ढंग से सजाया गया। पूजा के दौरान जय मां काली के जयकारों से पूरा आसमान गूंज उठा। विधि विधान से मां काली का श्रृंगार किया गया और श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद वितरण हुआ। मंदिर प्रबंध समिति के पदाधिकारियों, अध्यक्ष विक्रम प्रसाद, मंत्री मदन प्रसाद, कोषाध्यक्ष प्रकाश कनोडिया, भगत राज किशोर चंद्रवंशी, मुन्ना राम और पूजा मंत्री पिंटू कसेरा ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन करते हुए ये आयोजन किया गया। मां गंगा अभी क्रोध में है। नदी के किनारे रहने वाले लोगों को ही गंगा जी का ये गुस्सा झेलना पड़ता है और उनको इसका डर अभी से सताने लगा है। देखिए रिपोर्ट।
मानसून के दौरान नदियां उफान पर हैं और इसके साथ ही कई इलाकों में कटाव का खतरा भी गहराने लगा है। राजधानी पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल अंतर्गत मोकामा क्षेत्र के औटा पंचायत पर इस वक्त गंगा नदी की तेज धारा का गंभीर खतरा मंडरा रहा है। गंगा नदी के किनारे से लेकर दरियापुर तक लगभग 3 किलोमीटर के लंबे दायरे में बड़े पैमाने पर जमीन का कटाव लगातार जारी है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि औटा क्षेत्र में गंगा किनारे कटाव की ये समस्या पिछले करीब 6 महीनों से बेहद तेजी से पैर पसार रही है। नदी की तेज लहरें लगातार उपजाऊ जमीन को अपने जद में ले रही है, जिससे तटवर्ती इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों के बीच अनहोनी की आशंका और दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का स्पष्ट रूप से मानना है कि यदि प्रशासन और जल संसाधन विभाग मानसून की शुरुआत से पहले ही कटाव रोधी कार्य शुरू कर देता तो आज ये भयावह स्थिति पैदा नहीं होती। हालांकि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जल संसाधन विभाग की टीम अब हरकत में आ गई है और इलाके में युद्ध स्तर पर कटाव रोधी निरोधात्मक कार्य चलाए जा रहे हैं। क्या आपने कभी पानी में तैरता बागीचा देखा है? अगर नहीं देखा है तो इस अद्भुत खूबसूरत बागीचे को देखने के लिए हमारी भोजपुर से आई इस रिपोर्ट को देखिए। आरा शहर के ऐतिहासिक वीर कुंवर सिंह पार्क की खूबसूरती में एक नया अध्याय जुड़ गया है। वन विभाग ने करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से इस विकसित पार्क में पहली बार तैरता हुआ बगीचा या यूं कहे फ्लोटिंग गार्डन तैयार किया है, जो इन दिनों शहरवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। पार्क के बीच स्थित वीर कुंवर सिंह तालाब में विशेष तकनीक और फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म की मदद से रंग बिरंगे फूलों और हरे भरे सजावटी पौधों को लगाया गया है। पानी की हलचल और हवा के साथ तालाब की सतह पर तैरता ये बगीचा बेहद मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। शाम के समय जब पार्क की रोशनी जगमगाती है तो इसका नजारा देखने लायक होता है। वन विभाग का उद्देश्य पार्क के जरिए लोगों को प्राकृतिक सौंदर्य से जोड़ना है। पहली बार अपने शहर में इस तरह का अनोखा प्रयोग देखकर लोग काफी उत्साहित हैं और फ्लोटिंग गार्डन के साथ तस्वीरें और सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। वीर कुंवर सिंह पार्क में बना ये तैरता बगीचा न केवल आरा की खूबसूरती बढ़ा रहा है, बल्कि आने वाले दिनों में ये आसपास के जिलों से आने वाले पर्यटकों के लिए भी एक मुख्य आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। पुलिस का ऑपरेशन मुस्कान इन दिनों शहर वासियों के चेहरों पर मुस्कान ला रहा है। लोग पुलिस की काफी तारीफ कर रहे हैं। क्या है यह ऑपरेशन मुस्कान? देखिए रिपोर्ट। सहरसा पुलिस के ऑपरेशन मुस्कान ने एक बार फिर 103 परिवारों के चेहरे पर मुस्कान लौटा दी है। सहरसा पुलिस केंद्र में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक विक्रम सिहाग ने करीब 19 लाख रुपए के गुम और चोरी हुए 103 मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को सौंपे। इस दौरान सोनबरसा राज की रहने वाली गुड़िया कुमारी ने अपनी खुशी बयां करते हुए बताया कि उनका पर्स खो गया था, जिसमें 2 मोबाइल फोन, जेवरात और 5,000 रुपए कैश थे। सामान वापस मिलने की उम्मीद खो चुकी गुड़िया कुमारी को सहरसा पुलिस ने न केवल दोनों मोबाइल बल्कि पूरे जेवर और नकदी भी बरामद कर वापस सौंप दिए। एसपी विक्रम सिहाग ने बताया कि साल 2024 में शुरू हुए ऑपरेशन मुस्कान के तहत अब तक कुल 528 मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को लौटाए जा चुके हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 91,09,000 रुपए है। उन्होंने बताया कि CEIR पोर्टल पर आधुनिक तकनीक की मदद से ये सफलता मिल रही है। पुलिस का ये अभियान लोगों को खोई हुई चीजों के अलावा आम जनता में पुलिस के प्रति विश्वास और सम्मान भी जीत रहा है। अब सरकार ने ये ठान लिया है कि कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। हर पढ़े लिखे युवा के हाथ को काम मिलना चाहिए और मिलेगा। इसके लिए सासाराम में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। देखिए रिपोर्ट। रोहतास जिले के डेहरी के डालमिया नगर के संयुक्त श्रम भवन में जिला स्तरीय 1 दिवसीय नियोजन सह व्यवसायिक मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया गया है। बिहार सरकार के युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के तत्वाधान में आयोजित इस मेले में विभिन्न कंपनियों के लिए कुल 453 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ SDM नीलेश कुमार, सहायक निदेशक सुबोध कुमार और जिला नियोजन पदाधिकारी दिनेश कुमार तिवारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस रोजगार मेले में लगभग 1800 अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए 40 अलग अलग स्टॉल लगाए गए थे, जिनमें HRBS इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, QScorp, LIC, SIS लिमिटेड और SBI लाइव केयर प्राइवेट लिमिटेड जैसी 24 प्रतिष्ठित निजी कंपनियों ने हिस्सा लिया। युवाओं को रोजगार के अवसरों से जोड़ने और मार्गदर्शन देने के उद्देश्य से ये मेला काफी सफल रहा। समय समय पर रोजगार मेले का आयोजन करने का उद्देश्य स्किल्ड युवाओं के हाथ को काम देना है। सरकार चाहती है कि कोई भी पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार न घूमे।
पहाड़ों में हो रही बारिश से गंगा नदी अपने पूरे उफान पर है। तटीय क्षेत्र के लोगों को जल प्रलय का डर अभी से सताने लगा है, लेकिन प्रशासन ने भी कमर कस ली है। देखिए रिपोर्ट। गंगा का जलस्तर बढ़ा, धार तेज हुई, लेकिन इस बार मेरठ के हस्तिनापुर खादर में हालात बदले हुए हैं। जहां कभी बाढ़ का पानी गांव और खेतों में तबाही मचाता था, वहीं अब इस बार एक तटबंध हजारों लोगों के लिए सुरक्षा कवच बनकर खड़ा है। गंगा किनारे बने करीब 10 किलोमीटर लंबे तटबंध ने 30 गांव के करीब 1 लाख लोगों और 50,000 एकड़ से ज्यादा फसल को बाढ़ के खतरे से बचा लिया है। लगातार बारिश और पहाड़ों से आए पानी के चलते गंगा का जलस्तर 1 लाख क्यूसेक के पार पहुंच गया, लेकिन तटबंध ने पानी की मार को रोक दिया। प्रशासन के मुताबिक पिछले साल की भयावह बाढ़ के मुकाबले इस बार हालात काफी बेहतर हैं। किसानों का कहना है कि पहले हर साल फसल बर्बाद होती थी और पलायन की नौबत आती थी, लेकिन अब उन्हें राहत मिली है और रातों की नींद भी सुरक्षित है। अक्सर शादी पार्टी में हम सोया चाप बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जो चाप आप खा रहे हैं वो बनता कैसे है? अगर आपको ये पता चल जाए तो शायद आप फिर कभी चाप नहीं खाएंगे। देखिए रिपोर्ट। स्वाद के नाम पर लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर गाजियाबाद में खाद्य विभाग ने शिकंजा कसा है। अस्वच्छ माहौल में चल रही एक सोया चाप फैक्ट्री पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की है। मामला शालीमार गार्डन इलाके का है, जहां गणेशपुरी भाटी चौक स्थित घनश्याम चाप फैक्ट्री में निरीक्षण के दौरान गंदगी और नियमों की अनदेखी सामने आई। खाद्य विभाग की टीम ने मौके से रंगीन सोया चाप, सफेद सोया चाप और मैदा के 3 नमूने जांच के लिए सील किए। वहीं खराब और अस्वच्छ परिस्थितियों में तैयार करीब 200 किलो सोया चाप, जिसकी कीमत लगभग 20,000 रुपए बताई गई है, उसे मौके पर ही नष्ट करा दिया गया। विभाग ने फैक्ट्री का पंजीकरण निलंबित करने की संस्तुति करते हुए उत्पादन बंद करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों के मुताबिक लैब रिपोर्ट आने के बाद नियमों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। गंगा जी का जलस्तर श्रद्धालुओं की धड़कनें बढ़ा रहा है। गंगा के अलावा इसकी सहायक नदियां भी अपने तेवर दिखा रही हैं। आपको भी दिखाते हैं। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में भी दिखाई देने लगा है। ऋषिकेश में गंगा और उसकी सहायक नदियां उफान पर हैं, जिससे श्रद्धालुओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गुरु पूर्णिमा के मौके पर देश भर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु त्रिवेणी घाट पहुंचे, लेकिन गंगा के बढ़ते जलस्तर ने उनकी पूजा अर्चना में बाधा डाल दी। घाट का आरती स्थल पानी में डूब गया है और श्रद्धालुओं को किनारे से ही धार्मिक अनुष्ठान करने पड़ रहे हैं। हालांकि गंगा अभी वार्निंग लेवल से नीचे बह रही है, लेकिन जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। त्रिवेणी घाट पर जल पुलिस की टीम लगातार निगरानी कर रही है और श्रद्धालुओं से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। बारिश का दौर जारी रहने से गंगा के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है।